Hello parents, I'm Dr. Priyanka and welcome to my channel Parents and Little Angels। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था इलेक्ट्रिकल वर्सेस मैनुअल ब्रेस्ट पंप पे, जिसमें कि हमने बात की थी कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, कौन सा कब बाय हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का उस वीडियो पे रिक्वेस्ट आया कि हमें कौन सा ब्रेस्ट पंप ख़रीदना चाहिए। तो अगर ब्रेस्ट पंप की बात करें तो दो तरीके के रहते हैं, मैनुअल और इलेक्ट्रिकल जो हैं, अगर इफ़ आई समराइज़ कि इलेक्ट्रिकल ज़्यादा एफिकेशियस होते हैं, आपका टाइम बचता है और आप उसे ज़्यादा मिल्क क्वांटिटी में पंप कर सकते हो, आपकी थकावट भी बचती है, स्ट्रेस बचता है। तो अब बात ये आती है कि कौन सा ब्रेस्ट पंप हमें ख़रीदना है। तो कौन सा ब्रेस्ट पंप अगर हम ख़रीदना चाहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पहले तो ये सेलेक्ट करना है कि आपको मैनुअल ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करना है या आपको एक इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ यू कैन चूज़ कि आप मैनुअल ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली आप पहले तो ये देखो कि आपका बेबी जो है उसका बर्थ वेट और जेस्टेशन क्या है। अगर आपका बेबी बहुत छोटा हुआ है, मान लो 26 हफ्ते का हुआ था, 28 हफ्ते का हुआ है या NICU में प्रोलॉन्ग्ड एडमिशन होने के चांसेस हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हो सकता है बच्चा डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग उतने अच्छे तरीके से, उतने इफ़ेक्टिव तरीके से ना कर पाए। सेकेंड थिंग, अगर आप एक वर्किंग वूमन हैं तो वर्किंग वूमन के केसेस में भी मदर जो है अपना, अगर आप मिल्क चाहते हो कि आप अपना एक्सप्रेस करके रखना चाहते हो, लीव्स बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही हैं, राइट, तो आप बेटर है कि एक अच्छे इलेक्ट्रिकल पंप में इन्वेस्ट करें। दैट विल सेव योर टाइम एंड एनर्जी एंड आपके बेबी को जो मिल्क के बेनिफिट्स हैं आपके, वो भी मिलते रहेंगे। तो इन दो फैक्टर्स पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, 15-20 दिन की बात है, तो आप एक मैनुअल पंप में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट अगर मैनुअल पंप की लगभग 2000 तक की रेंज में अच्छे मैनुअल पंप्स आपको मिल जाएंगे, पर इलेक्ट्रिकल पंप्स की बात करें तो वो 5 से 10,000 के बीच में आपको मिलते हैं। तो ये एक फैक्टर रहता है। एंड इफ़ मनी इज़ नॉट एन इशू एट ऑल, देन डेफिनेटली आई वुड एडवाइज़ कि आप इलेक्ट्रिकल पंप में एडवाइज़ करो। सो बेसिकली कौन से पंप खरीदने हैं, वंस यू हैव डिसाइडेड, सपोज आपको मैनुअल पंप लगता है कि आपके बेबी के लिए अभी आपको मैनुअल पंप खरीदना है, तो मैनुअल पंप के लिए चिको, फिलिप्स, मेडिला, ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है, 3 कंपनीज जो कि मैंने खुद पर्सनली भी ट्राई किए हैं एज ए डॉक्टर, एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए मदर, एज ए लैक्टेशनल काउंसलर। ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी ट्राई की हैं, खुद पेशेंट्स के लिए भी देखी हैं कि दे आर क्वाइट गुड। सेकेंड थिंग, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप ट्राई करना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रिकल पंप में भी 2 तरीके के ऑप्शंस रहते हैं। 2 तरीके के ऑप्शंस में बेसिकली एक तो सिंगल ब्रेस्ट पंप होता है, जिसमें आपको एक ही जो पंप है उसमें एक ही एक्सप्रेस करने के लिए मिलेगा बॉटल के साथ, यानी कि एक ब्रेस्ट से एक बार करना पड़ेगा, फिर दूसरी ब्रेस्ट से उसके बाद आप कर सकते हैं, सीरियली एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, बट डेफिनेटली जो आपको मैनुअल पंप में टाइम लगने वाला है उससे काफ़ी कम रहता है। सेकेंड ऑप्शन जो रहता है वो होता है डबल ब्रेस्ट पंप। उसमें 2 एक्सप्रेसर आपके साथ रहते हैं, उसमें आप दोनों ब्रेस्ट पे एक साथ उनको लगा के एक साथ आप पंपिंग कर सकते हैं, जो कि आपका और भी ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। तो ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा टाइम आपका बच जाता है, आप थोड़ा स्ट्रेस कम ले सकते हैं, थोड़ा फिजिकल रेस्ट आपको मिल जाता है। तो अगर मनी इज़ नॉट एन इशू तो यू कैन इन्वेस्ट इन अ डबल ब्रेस्ट पंप एज वेल। पर यूजली मैंने देखा है कि एक मीडियम रेंज का सिंगल इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप इज़ मोर देन इनफ। ज़्यादातर केसेस में हमें उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप की अगर मैं बात करूं तो जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं वो कंपनी नंबर 1 है मेडिला। सेकेंड आप फिलिप्स एडवेंट का ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। उन दोनों ही कंपनीज में डबल एंड सिंगल ब्रेस्ट पंप्स अवेलेबल हैं। एंड थर्ड अगर आप देखना चाहें तो लव लैब का ट्राई कर सकते हैं। उसका डबल ब्रेस्ट पंप काफ़ी सस्ता है, बट आई हैव नॉट tried on myself and I have not tried on other patients as well. मैं यूजली ज़्यादातर फिलिप्स या मेडिला ही पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ। लव लैब का अगर 4000 अराउंड का डबल ब्रेस्ट पंप है, तो मेडिला और फिलिप्स एडवेंट जो हैं वो लगभग 10,000 की रेंज तक के, 10 से 12,000 तक की रेंज तक के डबल ब्रेस्ट पंप हैं। फिलिप्स एडवेंट आई थिंक लगभग 5,000 तक की रेंज में आपको एक सिंगल ब्रेस्ट पंप बहुत ही आराम से मिल जाता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। मेडिला भी लगभग इसी रेंज में है।
तो आई वुड एडवाइज़ कि आप ये सारे फैक्टर्स सोचते हुए आप अपने ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करें। ये वीडियो टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, फीडिंग एक्सपीरियंस, एज ए डॉक्टर एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स. Let me know in the comment section if you want to know about the wearable breast pump. Okay, thank you.